स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12, बच्चों एग्जाम चल रहा है, बच्चों को जो नया सेशन है उसमें पासिंग क्राइटेरिया को लेकर के थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है 10th और 12th के बच्चों को। तो सीबीएसई बोर्ड ने जो कुछ जनरल रूल्स बनाए हैं वो सब आप जानते हो। बोर्ड का एग्जाम आप एक्सटर्नल एग्जाम ही फाइनल एग्जाम माना जाता है आपके बोर्ड का, इजंट इट, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के एग्जाम्स होते हैं। उनको कैलकुलेट करके ही ओवरऑल आपका परसेंटेज बनता है। देयर इज अ ग्रेडिंग सिस्टम जो कि लेटर ग्रेड्स होते हैं ऑन अ 9-point scale shall be used for the subjects of external examination. इंटरनल एग्जामिनेशन जो 10th के होते हैं उसमें 5 ग्रेड पॉइंट्स होते हैं ABCDE, ठीक है। ग्रेड्स shall be derived from the score in case of subjects of external examination. In case of subjects of internal examination they shall be awarded by the school. इंटरनल एग्जाम के जो ग्रेड्स होते हैं वो आपको स्कूल देती है और एक्सटर्नल एग्जाम में जितने मार्क्स लाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्कोर मिलता है, ग्रेड मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एग्जाम इज 33% एट सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। आप 10th के हैं या 12th के हैं, 33% आपको हर सब्जेक्ट में लाना है, ठीक है। हाउएवर एट सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी कि आप जब 12th में हो, इन अ सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल स्टूडेंट मस्ट ऑब्टेन 33 मार्क्स इन थ्योरी। देखो ये क्लियर है कि क्लास 12th के बच्चों को थ्योरी में भी आपको 33% लाना है और 33% प्रैक्टिकल में सेपरेटली। इसको देखो ध्यान से, ठीक है। इन एडिशन टू 33 मार्क्स इन एग्रीगेट। ये क्लास 12th के लिए। 10th वालों के लिए क्या है, आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33 लाना है। 12th वालों को सेपरेटली लाना है फॉर सीनियर सेकेंडरी। क्लियर है। 10th वाले बच्चों को क्या होता है ना, कई बार स्कूल के टीचर डरा देते हैं, डराते हैं आपको इसलिए ताकि आप सीरियसली पढ़ो, तो डरा देते हैं कि भाई आपको थ्योरी में अलग से पास होना है, बट ऐसा 10th वालों के लिए नहीं है। ग्रेडिंग अवॉर्डिंग ग्रेड बोर्ड शैल पुट ऑल द पास स्टूडेंट इन द रैंक ऑर्डर। ए में कौन से, A1 में कौन से आएंगे, टॉप 1/8 ऑफ द पास्ट कैंडिडेट। नेक्स्ट 1/8 को डालेंगे A2 में, उसके अगले नेक्स्ट 1/8 को B1 में, उसके अगले नेक्स्ट 1/8 को B2, नेक्स्ट 1/8 को C1, नेक्स्ट 1/8 को C2। तो इस तरीके से ग्रेडिंग की जाती है। तो अगर हम क्लियरली जरा देखें पिक्चर क्लास 12 की, तो बेटा देखो 100 में 33 ही लाना है, 33 आउट ऑफ 100। बट उसमें थ्योरी कंपोनेंट में जो अगर 70 मार्क्स की थ्योरी है तो आपको उसमें 23 लाना है। 80 मार्क्स की थ्योरी में आपको 26 लेके आना है। प्रैक्टिकल में देखो 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल में 10 और 20 मार्क्स में 7 लाना है। द थिंग इज कि प्रैक्टिकल में 28 तो आपको मिनिमम मिलता है 30 में, और 20 में आपको 18 मिल ही जाता है। तो आपको यहाँ पे बॉदरसम नहीं है। अब बस यही दिक्कत है कि अगर किसी ने एब्सेंट कर दिया तो फिर यहाँ का मार्क्स तो गया, लेकिन थ्योरी में आपको लाना पड़ता है। 70 में 23 जरूरी है, ठीक है। और 70 में 23 लाने के लिए आपको कम से कम 16-17 नंबर की थ्योरी में मार्क्स आनी चाहिए, तभी टीचर आपको अटेम्प्ट के नंबर दे सकता है, स्टेप मार्क्स दे सकता है। आप लिख के आओगे तो मिलेगा। क्लास 10th के लिए बेटा थोड़ा सा इजी है, 33 आउट ऑफ 100 ही लाना है, बट आपको सेपरेटली 33% नहीं लाना है, थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के। तो बेटा आपका जो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल इंटरनल होता है उसमें लगभग सबको 20 या कह लो 18 से 20 आता है। तो आप अगर 13 to 15 मार्क्स भी थ्योरी में लेके आते हो तो आप डेफिनेटली पास हो। पास तो 10th में इसलिए पासिंग परसेंटेज इज वेरी अप। और अच्छी बात यह है कि देख सकते हो मॉडरेशन पॉलिसी भी आप लोगों की लगी हुई है। अगर क्वेश्चन में एरर है, एम्बिग्विटी है, तो आपको उसके मार्क्स मिल जाते हैं। कोई सेट डिफिकल्ट है तो उन सेट के बच्चों को ज्यादा मार्क्स दे दिया जाता है। सो कॉम्पेंसेशन जरूर मिलता है। सो डू नॉट बॉदर, अच्छे से मार्क्स मिलेगा। स्टेप्स लिखोगे स्टेप मार्किंग होगी, अटेम्प्ट लोगे अटेम्प्ट के नंबर मिलेंगे, मॉडरेशन मिलता है, इंटरनल मार्क्स पूरे मिलते हैं, और ग्रेस मार्क्स भी बाद में टीचर लगाते हैं, लेकिन मॉडरेशन और ग्रेस बाद में लगती है। सो आप सबके लिए टेंशन खत्म है। अच्छे से जो भी एग्जाम्स है उनकी तैयारी कीजिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज द पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया। कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे से चल रही है और धीरे धीरे और होगी। अभी तक पासिंग परसेंटेज बच्चों का अच्छा जा रहा है, कम ज्यादा मार्क्स तो मिल रहे हैं, बट रिजल्ट इज गोइंग गुड, ठीक है। तो यही है अभी तक की रिसेंट अपडेट रिगार्डिंग रिजल्ट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।